हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडीगंज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल आपके बालों के लिए एक सुंदर सी एक्सेसरीज़। आप जानते हैं ना कि नवरात्रि आने वाली हैं और नवरात्रि के साथ ही आने वाला है गरबा और डांडिया का टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए कुछ ट्रेंडिंग सा बनाते हैं जो इस समय आप लोगों की मेन नीड होगी। आप सब लोग प्यारे प्यारे से लहंगे पहनकर और सुंदर से एक्सेसरीज़ लगाकर आप ज़रूर उस गरबा को अटेंड करने जाना चाहते होंगे। तो मेरी जो आज की एक्सेसरीज़ है इसी से रिलेटेड बनी हुई है और मैंने आज आपके लिए पूरा एफ़र्ट डाला हुआ है। यकीनन दूसरे लोग भी इस टाइप की ज्वेलरी को, इस टाइप की एक्सेसरीज़ को आपसे शेयर कर रहे होंगे, लेकिन मैंने एक सिंपल से ऊन से इसको बनाया हुआ है। मैंने किसी प्रकार का और कोई थ्रेड यूज़ नहीं किया है और ऊन तो आपको 10 रुपए के गोलों में भी मिल जाता है। तो मैं बस आपके लिए यही एफ़र्ट करती हूँ कि देखिए इन गोलों से मैं इनसे बनाऊँ। देखिए मैंने 4 कलर लिए हुए हैं ऊन से और 2 मैंने बैंड लिए हुए हैं। इसके अलावा मैंने बाद में छोटी सी क्लिप्स भी ली हुई थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने ये बड़ा सा स्केल लिया हुआ है जिससे हम इसकी लेंथ को नापेंगे। ये मैंने पेपर क्लिप ली हुई हैं, इससे जो है आप अपनी जो ऊन के धागे इनको होल्ड करेंगे। और मैंने एक बच्चों वाली स्लेट ले ली है, इसी स्लेट में मैं ये आपका बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस स्केल को ले लिया है। ये फुल लेंथ स्केल है जो 12 इंच का आता है। मैंने ये 12 इंच के स्केल लिया हुआ है, बड़ा वाला स्टील का। और मैंने ये ऊन के गोले लिए हुए हैं छोटे वाले, जो बच्चों के क्राफ्ट की दुकानों के साथ साथ आपको घरों में भी मिल जाएगी। थोड़ी बहुत ऊन तो सबके यहाँ पड़ी हुई है, तो मैंने इसीलिए ऊन से बनाया हुआ है ताकि इजी टू वियर के साथ साथ इजी टू अवेलेबल भी आपके लिए हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें गांठ बांध ली है जो स्केल की छेद होता है, और अब हम इसकी लेंथ को नापेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी लेंथ को नापना शुरू किया है और मैं सबसे पहले इसको 2 चक्कर इस टाइप से कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको और भी लेंथ में बढ़ा रही हूँ, तो 2 चक्कर में मेरा एक जो है थ्रेड तैयार होगा। तो इस तरह से मुझे 8 चक्कर इस टाइप से लगाने हैं। जब मैं इसके 8 चक्कर लगा लूँगी तो मुझे 2-2 से एक धागा कट करना है, 2-2 इसके कट करने हैं। तो मीन्स मेरे 4 धागे तैयार होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे कट करना है। वैसे मैं इस तरह से बता रही हूँ कि 24 इंची का आपका एक धागा तैयार होगा, तो आपको इस तरह से 4 थ्रेड तैयार करने हैं। तभी मैंने 2 चक्कर बताए आपको। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। अब मैं इसको 20 से कट लगा रही हूँ। इसके 20 से कट लगाने के बाद ये मेरे 24 इंची के इतने सारे धागे मेरे इकट्ठा हो गए हैं। अब मुझे इसी पे ही वर्क करना है। इसी से हम अपना जो है हेयर एक्सेसरीज़ तैयार करने वाले हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने येलो कलर लिया हुआ है, आप येलो की जगह ग्रीन या रेड कोई भी और कलर मिलाकर अपनी हेयर एक्सेसरीज़ बना सकते हैं। लेकिन मुझे येलो कलर काफ़ी ब्राइट लगा, तो मुझे लगा कि ये हेयर्स पे बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये कलर लिया है। अब देखिए मैंने इसे 4-4 के पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने इसे जो है 4-4 धागे 24 इंची के ले लिए हैं मैंने इस तरह से। और अब मैं इनको एक साथ करके इन्हें सही से सेट करके बराबर से इसमें एक नॉट लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारी लॉट लग रही है। तो मैंने इस तरह से सेट अपने तैयार कर लिए हैं और मैंने टोटल 4 सेट तैयार किए थे इस तरह से, ताकि जो है मैं इन 4 सेट पे 4 एक्सेसरीज़ इसकी बनाऊं और जो है इसको बिल्कुल अलग रूप दूं। और एक सेट मैंने एक और बनाया हुआ था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसे कैसे बनाना है। तो मैंने उसको अलग से ही बनाया था क्योंकि उसका थोड़ा मेथड अलग था और इन सबको मैं थोड़े अलग वे से बनाने वाली थी। तो इस तरह से मैंने इनमें नॉट लगा लिया है। मैंने दोनों साइड पे इस पे नॉट लगाई हुई है ताकि जो है ये धागे अपनी जगह से हिले नहीं। और हमें अब इसके ऊपर काम करना है, तो अगर ये ऊन है, अगर आपके जो है इस पे वर्क करने से ये ऊन हिल जाएगी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए इस तरह से मैंने जब इसे कट किया था तो थोड़ा बहुत होता है कि जो है कुछ एक्स्ट्रा रह जाता है, तो मैंने उसका एक्स्ट्रा कट कर दिया है और इसको बराबर से कर लिया है ताकि जब ये हमारे बालों के नीचे से लटके तो ये देखने में बिल्कुल बराबर लगे, ऊपर नीचे ना होने पाए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये थ्रेड तैयार कर लिया इसका। इसमें मेरे 4 ऊन के ये धागे जो हैं हमने लिए हैं इस तरह से। मैं और बाकी सेट तैयार करने जा रही हूँ। ये देखिए मेरे टोटल 4 सेट तैयार हो गए हैं। इसी तरह से
मैंने इन्हें तैयार कर दिया और अब मैं इन्हें साइड में रखने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इनके ऊपर वर्क करना है और इससे हमें अपनी हेयर एक्सेसरीज़ बनानी है। तो देखिए, जैसे हमने वो बनाया था उसी तरह हमने 4 धागों का लाल कलर के वूल से भी एक ऐसे ही बिल्कुल 24 इंची का धागा तैयार किया हुआ है और इस पे भी हम अपना काम करेंगे। और वैसे ही हमने 2 नॉट लगा के सेम वैसे ही प्रोसीजर से इसको तैयार किया हुआ है। इस जैसे मैंने 2 धागे ले लिए हैं और अब हम जो है सेम वर्क ग्रीन कलर के थ्रेड पे भी करने वाले हैं। तो इसके भी मैंने 2 सेट ले लिए हैं और ऐसे ही मैंने येलो कलर का 2 एक्स्ट्रा सेट बनाया हुआ था, उसको भी मैंने ले लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 3 सेट तैयार हो गए हैं और वो हमारे सेट थोड़े अलग हैं, उन पे हम अलग काम करेंगे। ये 3 सेट पे हम पहले काम करने जा रहे हैं और इससे हम पहले अपनी जो है हेयर एक्सेसरीज़ की एक जो है लेयर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एक करके तीनों कलर से ये वूल ले ली है, एक येलो, एक ग्रीन और एक रेड। आप चाहें तो इसकी जगह अपने मनपसंद कलर ले सकते हैं, लेकिन चूँकि नवरात्रि का सीज़न है और एक नॉर्मल और ब्राइट कलर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गरबा में आप जितने ब्राइट कलर लगाएंगे तो वो लाइटिंग में उतने ही अच्छे लगेंगे और आपकी डांडिया के साथ वो आप में 4 चाँद लगा देंगे। वैसे भी डांडिया की ड्रेस इसी टाइप की होती है, तो मुझे ये कलर बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ये 3 कलर लिए हुए हैं। तो देखिए, इनको पहले मैंने एक वाइट कलर का मजबूत वाला थ्रेड लिया हुआ है, उससे मैं इसमें जो है इस नॉट लगाने जा रही हूँ। ये हमारी नॉट लग के तैयार हो गई है। अब मैंने ये नॉट लगाई है, तो मैंने जैसे आपको बताया था ये बेबी स्लेट है बड़े साइज़ की, तो मैंने इस पर ये पेपर क्लिप लगा के इसको एक जगह पे अटैच कर दिया है। और अब मैं इसकी जैसे नॉर्मल आप चोटी बनाते हैं, आपको वही चोटी इस पे बनानी है। लंबी सी आपकी चोटी तैयार होगी तब आप इसको जो है सजाएंगे। तो पहले आप इसको जैसे आप नॉर्मल चोटी गूँथते हैं उसी तरह आपको ये 4-4 वाले धागे लेने हैं और इसे चोटी की तरह गूँथना है। ये देखिए, ये हमारी जो है चोटी तैयार हो रही है आगे, और देखिए इसमें हर कलर कितना उभर के आ रहा है और इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए, इस तरह से आपको ये चोटी तैयार करनी है। आप चाहें तो सिंगल येलो, सिंगल रेड और सिंगल ग्रीन कलर की भी चोटी तैयार कर सकते हो और अलग अलग कलर की लगा सकते हो, लेकिन मेरा मतलब है कि ये आप 3 कलर लगाएंगे ना तो ये बहुत प्रिटी लगेगा। जब ये बालों पे आपकी चोटी हिलेगी तो बहुत प्रिटी लगने वाली है। और देखिएगा ये लास्ट में कैसा लुक देती है। तो देखिए, मैंने इसको पूरा गूँथ लिया है और लास्ट में इसको ऐसे ही नॉट बांध लिया है। बराबर से धागे थ्रेड इसके जो वूल के थे मैंने कट कर लिए हैं। देखिए, हमारी एक पीस तैयार हो गया है। ये देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत टाइटली से नॉट बांधिएगा और टाइटली ही आप इसकी चोटी करिएगा। अगर कहीं भी ढीला रह जाएगा तो इसकी फिनिश बाद में अच्छी नहीं आएगी और बाद में आप चाहेंगे तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा। तो बहुत टाइटली ही आपको इसके बराबर से वूल को खींच खींच के ही आपको इसकी चोटी बनानी रहेगी। और जैसे मैंने एक बनाई है वैसे मैंने दूसरी भी तैयार कर लिया है सेम से। तो अब मैं अपने जो है वो वाले धागे लेकर आ रही हूँ। अब मैंने वो धागे ले लिए हैं जो मैंने आपसे बताया था कि मैंने इन्हें 4-4 के पीस पे काटा हुआ है। तो मैंने पहले येलो की जो गांठ ली थी वो ली है और इसके साथ मैंने 2 रेड के थ्रेड लिए हुए हैं, 24 इंची के ये भी हैं। तो मैंने इन्हें जो है अटैच किया हुआ है और साथ में इसी तरह मैंने जो है 2 ग्रीन का भी लिया हुआ है, इसको भी मैं गांठ बांध के इससे अटैच कर दूंगी। और देखिए, गांठ हमें नीचे से बांधनी है, इसको ऊपर से अटैच नहीं करना है। आपको जो गांठ येलो वाले में पड़ी हुई है उसके देखिए उस गांठ के नीचे से मैं नॉट बांध रही हूँ। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको इसे कैसे अटैच करना है। ये देखिए, ये हमारी नॉट बंध गई है। और अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड नीचे की तरफ आ रहा है उसे मैं ऊपर की तरफ करके इसे धागे से फिक्स कर दूंगी ताकि वो नीचे की तरफ ना आए और हमारी जो ये एक्सेसरीज़ तैयार हो रही है इसमें फंसे नहीं। तो मैं इसे ऊपर की तरफ करके इसे वाइट धागे से नॉट बांध रही हूँ। बाद में आप सोच रहे होंगे कि शायद ये वाइट धागा हमारी एक्सेसरीज़ में दिखेगा, तो नहीं, हम इसे बाद में जो है क्लिप में और आपके रबर बैंड में इसको अटैच कर देंगे और इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन करेंगे तो ये आपको नहीं दिखने वाला है। पर आप चाहें तो दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपका दिखने नहीं वाला है। तो इस तरह से मैंने अपना 4 येलो का और 2-2 वाले ग्रीन और रेड वाला कॉम्बिनेशन ले लिया है और अब मैं फिर से इसे पेपर क्लिप में लगा के इस पे दूसरी डिज़ाइन तैयार करूँगी।
तो देखिए मैंने ये दोनों अलग कर दिए हैं और बीच में इसको कर दिया है येलो वाला। अब मैं इस पे देखिए इस तरह से नॉट बांध रही हूँ। ये मैंने रेड वाला रखा है, उसके ऊपर ग्रीन वाला निकाला है और ग्रीन वाला धागा नीचे से मैंने रेड वाले थ्रेड से निकाला हुआ है। अब मैं ये दोनों थ्रेड को देखिए खींच रही हूँ। आप बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को देखिएगा। अब मैं इसे खींच रही हूँ, लेकिन मैं इसे ऊपर तक लेकर नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा नीचे तक रखूँगी। तो ये एक रोप का लुक देगा। जब आप इसे बाद में देखेंगे तो ऐसा लगेगा रस्सी बन के कलरफुल तैयार हो गई है। इसी तरह मुझे इस साइड भी इसी तरह निकालना है। जैसे उधर से मैंने रेड वाला धागा निकाला था, वैसे ही मुझे इस तरफ ग्रीन वाला धागा निकालना है। और देखिए मैं इसे पूरा तरह से नहीं इसको जो है ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, इसको थोड़ा सा ही खींच रही हूँ और बराबर से गैप कर रही हूँ। थोड़ा सा केयरफुली आपको ये करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा दिखने वाला है। आपको पूरी रोप तैयार हो जाएगी और इस रोप को आप नेकलेस के रूप में भी पहन सकते हैं या आप इसकी इयररिंग भी बना सकते हैं। जैसे ये येलो धागा है, आप बीच में इसके जो है पर्ल मोती भी डाल सकते हैं, आपकी इयररिंग और नेकलेस दोनों तैयार हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया था, आपको सेम प्रोसेस पूरे में करना है। ये देखिए मैंने दोबारा भी आपको करके दिखाया है ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन, ताकि बेल आइकन पे आपको नोटिफिकेशन मेरी आती रहे। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको पूरा होल प्रोसेस फिर से बताऊंगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। इस तरह से मुझे ये पूरा प्रोसेस करना है। जैसे मैंने ये 2-4 आपको नॉट लगा के दिखाई है, उस तरह से आपको ये पूरा तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये देखने में कितनी प्रिटी लग रही है। ये आपकी कलरफुल रोप बन के तैयार हो गई है, जैसे रस्सी होती है। मीन्स हमने इसलिए इसको बनाया है कि ये अगर इधर उधर हिलती भी है तो चारों तरफ से इसके डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रोप अपनी तैयार कर ली थी। ये देखिए इस तरह से मैंने तैयार की थी और ऐसे ही मैंने ब्लैक धागा लगाकर ब्लैक रोप भी तैयार की है। इसमें मैंने 3-4 कलर लगाए हुए हैं और सेम इसी प्रोसेस से नॉट लगाई हुई है। मैंने एक ब्लैक धागा रेड पे डाल दिया था और एक ब्लैक धागा ग्रीन पे डाल दिया था और फिर मैंने इसी तरह से नॉट लगाई थी। मतलब 3 धागों से मैंने इसे प्रिपेयर किया था और देखिए इस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। मैंने सोचा था कि इसको मैं मिड पे लगाऊंगी जो ब्लैक धागा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। और इस जैसे मैंने 2 रस्सियाँ सेम तैयार करी और लास्ट में मैंने 2 चोटी वाली तैयार की। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी चोटी वाली तैयार कर दी हैं और ये एक्सेसरीज़ हमारे बालों पे लटकने वाली हैं, तो सोचिए कितनी प्रिटी लगेगी। तो अब हम इसके आगे काम करने जा रहे हैं। अब देखिए इनको मैंने बराबर से रख लिया और आपको और पास से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 मैंने किस तरह से रोप तैयार की हैं और 2 चोटी तैयार की हैं कलरफुल वूल से। और कितना आपका ईज़ी एंड अफोर्डेबल आपकी जो है एक्सेसरीज़ तैयार होने जा रही है। अब देखिए मैं इसको डेकोरेट करूँगी तो मैंने वाइट कलर की शेल्स और ये कुछ लाइट कलर की शेल्स जो आपको ऑनलाइन ईज़िली मिल जाएगी, और ये मैंने कुछ डार्क कलर की शेल्स ली हुई हैं और इन शेल्स को मैं इनके ऊपर डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने निडल ले ली है अपनी, वाइट थ्रेड लिया हुआ है मैंने यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो नायलॉन थ्रेड भी ले सकते हैं। और अब मैं इसे एक एक करके टक करने वाली हूँ इस पर। आप अपने हिसाब से जो कलर चाहें आप इस पर टक कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इसमें कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं वाइट, इस टाइप से मैंने सेल्स इस पर डेकोरेट की हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिक कर रही हूँ, इसके ऊपर अटैच करना है हमें इस शेल को। अब मैंने देखिए जिस तरह से ये शेल मैंने तैयार की है उसी तरह मैं अलग अलग कलर के शेल ले रही हूँ और इसी तरह से मैं इस पर लाइन वाइज थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे अटैच करती जाऊँगी। तो ये हमारी चोटी बहुत कलरफुल बन जाएगी और गरबे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। ये हमारी नवरात्रि स्पेशल है। इसके अलावा आप इसे किटी पार्टी में कुछ डिफरेंट आपकी कोई थीम हो तो आप इसे तब भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लुक देने वाली है। इसके साथ आप बच्चों के लगा सकते हैं, फैंसी ड्रेस में लगा सकते हैं, या आप अलग अलग वे में इसको लगाकर आप बिल्कुल डिफरेंट लग सकते हैं। अगर कहीं पे मारवाड़ियों का फंक्शन हो रहा है तो ये तो बहुत प्रिटी लगने वाली है।
तो देखिए इस तरह से मैं एक एक करके शेल इसमें जो है डेकोरेट कर रही हूँ और धागा कट करती जा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा लेकिन फाइनल लुक बहुत प्रिटी लगेगा। देखिए मैं ये डिफरेंट कलर के शेल लिए हुए हैं और इसे मैं इसी तरीके से इसमें लगाने जा रही हूँ। देखिए ये मेरी लग के तैयार हो गई है और दूसरा मैंने ले लिया था, तो दूसरे में मैंने पल मोती थोड़ी थोड़ी दूर पे अटैच कर दिए थे और ये मैंने तिकोने वाले अपने ग्लास ले लिए हैं। तो इन ग्लास को मैंने इन 2 पल मोती के बीच में अटैच किया हुआ है ग्लू की हेल्प से। तो ये मेरी कुछ अलग टाइप की हो गई। ये मेरी मिड वाली थी जो मैंने मिड वाली ब्लैक कलर की थ्रेड से बनाई हुई है। मतलब मैंने जो वूल यूज़ किया हुआ है तो मैंने इसके बीच बीच में ये ग्लास लगा दिया है ताकि ये कुछ अलग लुक दे। और रियली फ्रेंड्स, जब आप इसे देखेंगे इसका फाइनल लुक और आप इसे अपने बालों पे लगाएंगे तो ये बहुत बहुत बिल्कुल बहुत प्रिटी लगने वाली। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि ये बनने के बाद इतनी अच्छी लग रही थी। इसी तरह मैंने अपनी तीसरी भी तैयार कर ली है। जैसे मैंने 2 तैयार की थी तो एक में मैंने बड़ा ग्लास, एक में छोटा ग्लास इस तरह से करके इसे बनाया है। एक ज़रा सा बड़ा ग्लास लगा हुआ है और एक उससे एक साइज़ छोटा है। फिर मैंने जो उसके बाद वाली है छोटी वाली उसको सेम तैयार किया है और लास्ट में मैंने जो लास्ट मेरी बच रही थी उसको मैंने वाइट शेल, ये मैंने कुछ छोटे साइज़ के ग्लास लिए हुए हैं सर्कल, और ये मैंने बटरफ्लाइज ली हुई हैं। इन तीनों से मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। नीचे मैंने वाइट शेल और तितली लगाई हुई हैं और ऊपर से मैंने ग्लास लगा दिया है थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए। और ये ग्लास जब आपके रात में चमकेंगे डीजे की लाइट में तो आप बहुत प्रिटी लगोगे। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, सच में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई। एंड प्लीज़ उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सेसरीज़ मेरी कैसी लग रही है। बनने के बाद आपको इसका फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है मैं जानना चाहूँगी और आपके कमेंट भी लेना चाहूँगी। ये देखिए मैंने कुछ क्लिप्स ली है जो बच्चों वाली होती हैं। मेरे पास कुछ अलग था नहीं और मुझे इसके लिए कुछ कलरफुल चाहिए था तो मैंने ये ले लिया और 2 बैंड ले लिए हैं, जिसमें बैंड में मैं ये चोटी वाली जो मैंने ये बनाई हुई है रस्सी टाइप की, इसे मैं ये बैंड पे अटैच करूँगी ये अपनी चोटियों को। और जो बाकी मैंने रोप लुक की बनाई हुई है उन्हें मैं बच्चों वाली क्लिप में अटैच करूँगी। तो देखिए इसे कैसे अटैच करना है। जो मैंने बराबर से थ्रेड इसका लिया था उसे लेकर मुझे ब्लैक कलर के थ्रेड से इसे रोल करना है। इस तरह से मैं इसे गोल गोल घुमा रही हूँ और इसे तब तक मैं घुमाऊँगी जब तक इसके धागे इससे छुप नहीं जाते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा नीचे तक लेकर आ रही हूँ गोल घुमाते हुए और उसके बाद मैं इस पर नॉट बांध दूँगी। तो ये मेरी बहुत प्रिटी सी मेरी वो तैयार हो जाएगी मेरी हेयर एक्सेसरीज़। तो आप इसे 2 चोटियों के साथ और बीच में क्लिप के हेल्प से इसे लगा सकते हैं। चोटियों से लुक बहुत अच्छा आता है और अगर आप चाहें तो साइड से अपनी लटें भी बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें नॉट लगा रही हूँ। ये नॉट हमारी लग के तैयार हो गई है और इसी के साथ हमारी क्लिप भी तैयार हो गई है। तो जैसे मैंने ये चोटी वाली तैयार की है सेम वैसे ही दूसरी भी तैयार करनी है। और अब मैं आपको क्लिप का सिस्टम बता दे रही हूँ कि आपको क्लिप इसमें कैसे अटैच करनी है। ये जो मैंने बेबी क्लिप ली हुई है इस पर मैं अपना काम करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये बेबी क्लिप ले ली है और इसको इसके अंदर डाल के हमें पीछे से इसे निकालना है और थ्रेड की हेल्प से इसे बांध देना है। तो ये हमारी बेबी क्लिप वाली चोटी तैयार हो जाएगी जो रोप शेप की मैंने बनाई है। ये देखिए अब हमारा ये फाइनल लुक तैयार हो गया है इनका और ये बहुत अच्छी लग रही हैं। आप खुद भी कहना चाह रहे होंगे कि ये बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने आपसे बोला था इनका फाइनल लुक बहुत अच्छा आने वाला है। आप इन्हें पास से देखिए बहुत अच्छी लगी। फाइनल लुक में ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये एक्सेसरीज़ कैसी लग रही है ताकि मैं और भी डिज़ाइंस लेकर आऊँ। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत खुशी से ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।